हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हिंदी एवं आलेखन परंपरागत, पूर्णांक 100 नंबर का और समय 2.5 घंटे का दिया जाता है। आज देखेंगे गद्यांश 5 आरओ मुख्य परीक्षा 2013 में ये पूछा गया था। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के गद्यांश की तरफ। सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे प्रश्नोत्तर करेंगे। इस दुखमय संसार में सुख की इच्छा और प्रयत्न प्राणियों का लक्षण है। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। ये आपके रेखांकित हैं, यानी अंडरलाइन पैराग्राफ में अंडरलाइन जो होते हैं वो अलग से उनके व्याख्या पूछी जाती है, तो ये अंडरलाइन शुरुआत से ही दिया गया है। मनुष्य की शुभेच्छा कितनी प्रबल, कितनी शक्तिशाली निकली, न जाने कब से वह प्रकृति को काटती छांटती संसार का काया पलट करती चली आ रही है। वह शायद अनंत है, आनंद का अनंत प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सकी, तब कल्पना को लेकर उसने बहुत दूर स्वर्ग की रचना की। चतुर्वर्ग में इस सुखी का नाम है काम। चतुर्वर्ग में इसी सुख का नाम है काम। यद्यपि देखने में अर्थ और काम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो अर्थ काम का ही एक साधन ठहरता है। साध्य रहता है काम या सुख ही। अर्थ और काम के बीच जीवन बढ़ता हुआ चला जाता है। दोनों का ठीक सामंजस्य सफल जीवन का लक्षण है। तो यहाँ पर 4 रेखांकित अंश दिए गए हैं, तो इनकी व्याख्या करना है। ये आपका पैराग्राफ जो है गद्यांश है, थोड़ा टफ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शीर्षक पूछा जाता है। शीर्षक आपका 3 अंक का, 6 अंक का उसकी व्याख्या और 9 अंक के उसके रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है। टोटल 21 अंक आपके निर्धारित हैं 100 में से। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, और दूसरा है अवतरण का सारांश लिखिए और प्रस्तुत रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो शीर्षक इसमें रहेगा आपका शुभेच्छा, सुखेच्छा, यानी सुख की इच्छा। इसको एक में मिला करके सुखेच्छा बोला गया। गद्यांश का सारांश है, इस दुखमय संसार में सुख मानव जीवन का मूल प्रेरक है, जिसकी प्राप्ति के प्रयास में मनुष्य न केवल प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, वरना जगतीय सुखों से परे अलौकिक सुख की कल्पना कर लेता है। मानव जीवन के चतुर्विध सोपानों में अर्थ एवं काम इसी सुख के पर्याय हैं, जिसमें अर्थ काम प्राप्त या सुख प्राप्ति का साधन है। तो ये आपका यहाँ पर व्याख्या खत्म होती है। रेखांकित अंशों की व्याख्या देखेंगे। पहला है इसमें, इस दुखमय डैश डैश हुआ है। ये पहला आपका रेखांकित अंश है। व्याख्या है, प्रस्तुत अवतरण की ये पंक्तियाँ व्याख्यायित करती हैं कि जगत वस्तुतः दुख और सुख का सम्मिश्रण है, जिसमें प्रत्येक प्राणी दुख से बचने और सुख प्राप्ति हेतु अधिकतम प्रयास करता है। इस अनंत रूपा प्रकृति में मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए अनेक विध प्रयास करता है तथा प्रकृति का नियंता बनकर वो प्रकृति को अपने अनुकूल बनाकर सुख का अधिकाधिक संधान करता है। ये आपका पहला अंश हो गया। दूसरा है, वह इस डैश डैश काम है। व्याख्या है, प्रस्तुत अवतरण की ये मध्यस्थ पंक्तियाँ मानव की शुभेच्छा को अत्यंत बलवती बनाते हुए यह स्पष्ट करती हैं कि मानव जगत में सुख की खोज करता है, परंतु यह सुख अपूर्ण होता है और ये खोज अधूरी। सुख की चाह में मनुष्य जगत के परे स्वर्ग की कल्पना करता है, तो अनंत सुख का भंडार है। मानव जीवन में पुरुषार्थ के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मूल्य माने गए हैं, जिनमें काम वस्तुतः सुख का ही पर्याय है। सा है, यानी तीसरा रेखांकित अंश है, अर्थ डैश डैश ठहरता है। व्याख्या है इसकी, प्रस्तुत अवतरण की यह पंक्ति अर्थ को काम प्राप्ति का साधन स्वीकार करती हैं। वस्तुतः अर्थ एवं काम में साध्य साधन ही संबंध है। अर्थ एक साधन है, ये माध्यम एक माध्यम है सुख का। ये अर्थ बेअर्थ है, जिससे हमें
सुख नहीं मिलता। यदि अर्थ स्वयं साध्य सत्ता नहीं है तो वह काम तृप्ति का साधन मात्र है। तृष्णा के वशीभूत होकर हम अर्थ की खोज करते हैं जो काम की मंजिल तक हमें पहुंचाता है। और आखिरी है आपका रेखांकित अंश, अर्थ डैश डैश लक्षण है। व्याख्या इसकी है, प्रस्तुत अवतरण की अंतिम पंक्तियाँ निष्कर्षात्मक यानी कंक्लूजन टाइप की हैं कि व्यक्ति का जीवन सुख से प्रेरित होता है। सुख या काम स्वयं साध्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अर्थ की खोज करता है। अतः मनुष्य प्रथमतः अर्थ की खोज करता है एवं उसके माध्यम से सुख तक पहुंचता है। अतः हमारा जीवन अर्थ यानी साधन एवं काम साध्य की प्राप्ति एवं प्रतिप्राप्ति का दूसरा नाम है। और अर्थ एवं काम का सफल संतुलन ही जीवन की सफलता एवं सार्थकता दोनों है। तो ये था आपका आज का गद्यांश नंबर 5। यह आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया गद्यांश था। थोड़ा ये गद्यांश पिछले वाले गद्यांश से तो टिपिकल था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।